घनश्याम जायसवाल, वैश्य समाज जिला अध्यक्ष, जनपद जौनपुर। और संगठन में व्यापारी नेता होने के नाते साथियों, कल हम जनपद जौनपुर के मछली शहर तहसील, मड़ियाहू तहसील होते हुए मैं मुगरा बादशाहपुर नगर पालिका में पहुंचा। उस समय सायंकाल 7:30 बज रहा था। तो वहाँ के नगर पालिका चेयरमैन माननीय श्री गोविंद साहू जी से मेरी आधे घंटे तक वार्तालाप हुई। वो मेरे विचारों से बहुत संतुष्ट हुए। मैंने कहा आगामी चुनाव है नगर पालिका का, महानगर का, नगर पंचायत का, इसमें बनिया समाज, वैश्य समाज, बनिया समाज एक मंच पर लाने का जो जिम्मेदारी मुझे जनपद जौनपुर का दी गई है, उसी के संदर्भ में मैं संगठन को मजबूती डालने के लिए, एक मंच में लाने के लिए, जो हमारा संगठन वैश्य समाज का खंड खंड है, एक मंच के लाने के लिए मैं कार्य कर ही रहा था। तो मुझे वैश्य समाज उत्तर प्रदेश के प्रोटोकॉल में पता चला कि हमारे यशस्वी नौजवान साथी, हमारे ऊर्जावान वैश्य समाज के पुरोधा वरिष्ठ संरक्षक माननीय नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, जो उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, मुझे पता चला कि सायंकाल शाम को उनका कार्यक्रम प्रयागराज में है। तो मैं सर्वप्रथम जब मैं वैश्य समाज का जिला अध्यक्ष बना, जब मैं संगठन का काम 6 तहसील का कर रहा था, तो मेरे हृदय में कुछ सीनियर नागरिक होने के नाते मैं उनको आशीर्वाद देने हेतु या कुछ संगठन संबंधित कुछ बातें विचार लेने हेतु मेरे दिल में इच्छा जागृत हुई। तो चंद दूरी पर प्रयागराज है, चल के अगर प्रयागराज में रुकेंगे, अगर प्रयागराज में मंत्री जी का प्रोग्राम है, तो अवश्य हमको जो है प्रोटोकॉल मिलेगा, अवश्य मुझे जो है उनको आर्थिक अभिनंदन और स्वागत देने का मौका जीवन में पहली बार प्रयागराज में मिलेगा। इसी उत्साह के साथ हमारी जिला कमेटी, हमारे जिला महासचिव दिनेश गुप्ता उर्फ अग्रहरी जी, हमारे जिले के पदाधिकारी पिंटू अग्रहरी जी, हमारे जिले के मंत्री माननीय प्रमोद गुप्ता जी, ये सारे लोग हमारे साथीगण जिला कमेटी उत्साहवर्धक के साथ काम करते हुए वैश्य समाज के को एक मंच में लाने के लिए साथ में थे। तो हम लोग इलाहाबाद प्रयागराज में माननीय कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल के नंदी के आवास पर पहुंचा। तो मैंने अपने माननीय ऊर्जावान हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय केसरी महोदय ने से मैंने फ़ोन किया। मैं मुगरा बादशाहपुर का संगठन के संदर्भ में मैं कार्य कर रहा हूँ, अचंद दूरी पर प्रयागराज है, मेरी इच्छा है कि हम जाएं वहाँ। हमारे कैबिनेट मंत्री वैश्य समाज के संरक्षक पुरोधा से के गृह स्थान पर, उनके आवास पर जाएं। हम कभी गए नहीं थे, पहली बार हमारा आगमन हुआ था प्रयागराज। तो उनके आवास पर हम लोग बैठे रहे। और वहाँ से जो हमारे कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता के प्रतिनिधिगण हैं, माननीय अशरफ भाई, अशरफ बेटा, माननीय बालाजी, समस्त जो भी प्रतिनिधि हमारे कैबिनेट मंत्री के द्वारा
प्रतिनिधि बनाए गए, उन लोगों से वार्तालाप हुआ कि हम यहाँ पर उपस्थित हैं आवास पर, हमको जरा सा कोई प्रोटोकॉल बता दीजिए। हम थोड़ा सा वेट करके हम लोग फिर अपने गिरिनगर जनपद जौनपुर में चले जाएं। तो उन्होंने बताया, जो हमारे कैबिनेट मंत्री के प्रतिनिधि लोग हैं, उन्होंने कहा हमको कोई जानकारी नहीं प्रोटोकॉल का है। प्रयागराज में है मंत्री जी, बाकी मुझे कोई जानकारी नहीं है कहाँ है, किस स्थान पर है। तो हमने कहा यार तो ये तो बड़ा दुर्लभ हो गया। हम लोग उनको स्वागत हेतु थोड़ा सा मिलने हेतु आए थे और हमने इसकी सूचना प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय केसरी को दिए भी हैं। अब यहाँ से लौट के जाना का मतलब हो गया कि इतना दूर से आए हैं, पड़ोस में जौनपुर जनपद है, उसके बाद प्रयागराज जनपद पड़ता है। तो हम लोग सोचे कि ठीक है तो आएंगे, हो सकता है रात को हमें 12 बजे हमें 1 बजे हमें। तो हम लोग 1 बजे तक इंतज़ार किया तो पता चला कि मंत्री जी अभी नहीं आ पाएंगे, कब आएंगे उनका कोई प्रोटोकॉल नहीं मालूम है। तो ये जवाब मिला तो हम लोग जो है 1 बजे के बाद वहाँ से हम लोग चल दिए। और चलने के बाद हमने सोचा कि वैश्य समाज जिला अध्यक्ष बनाना देना जिम्मेदारी, ये तो प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय केसरी को तो बहुत आसान है। बाकी जब कोई घटना जनपद के सौ तहसील में घटेगी तो मुझे दर्द हुआ, मुझे बड़ा दुख हुआ। तो उसका निदान कैसे होगा? अभी तो मान लीजिए हम लोग, हमारे वरिष्ठ संरक्षक माननीय नौजवान ऊर्जावान ताकतवर हमारे कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नेतृत्व में जो ये टीम बन रही है पूरे उत्तर प्रदेश में 80 जिलों की, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब दायित्व नहीं रहेगा, जब कोई घटना घटती है मध्यम वर्ग निम्न स्तर व्यापारियों की, वैश्य समाज की, बनिया समाज को, तो उसका निदान कैसे होगा? हमारे बनिया समाज वैश्य समाज में 40% ऐसी आबादी है, 22% में साथियों, जो तो वो लखनऊ जा कर के जनता दरबार में पहुंच सकते हैं, और 60% वैश्य समाज बनिया समाज व्यापारी जो निम्न स्तर मध्यम वर्ग के, वो नहीं पहुंच पाते हैं। तो जो नहीं पहुंच पाते हैं, जो निम्न व मध्यम वर्ग के हैं, उनकी सेवा के लिए अगर जिला वैश्य समाज जनपद जौनपुर का या पूरे उत्तर प्रदेश का जिला वैश्य समाज कार्य करेगा, तो किसके नेतृत्व में कार्य करेगा? जब कोई दायित्व नहीं दिया गया है। जब दायित्व दिया जाता तो उसका शासन प्रशासन से हम लोग पालन करते, और नहीं तो दायित्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय केसरी को दे दिया जाए दायित्व। जब कोई दायित्व देगा, सारा काम मंत्री जी 25 करोड़ उत्तर प्रदेश की बनिया समाज व्यापारी समाज और आबादी वाला क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश में 5 करोड़ वैश्य समाज बनिया समाज है। मंत्री जी कहाँ कहाँ देखेंगे? हर काम मंत्री जी हल करेंगे। तो वैश्य समाज की दुख तकलीफ समस्या जो दिन रात बढ़ रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, उसका निदान कैसे होगा? जब मैं सोचने लगा कि प्रदेश की वैश्य समाज बनिया समाज की व्यवस्था को बदलना होगा, या तो नेतृत्व की जिम्मेदारी दे पूरे प्रदेश में, या तो हमारे नेतृत्व की जिम्मेदारी संरक्षक महोदय के नेतृत्व में प्रदेश अध्यक्ष अजय केसरी को दिया जाए। अगर अजय केसरी को दिया जाता है, जो भी उत्पीड़न, जो भी घटनाएं होती है, तो मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष को माननीय ऊर्जावान अजय केसरी को बता दूं। उनको बताने का मतलब यह हुआ, फिर वो अगर हम उनको बताता हूं तो वो भी किसी से पूछ के बताएंगे। तो संगठन में तेजी लाने का एक विकल्प हमारे दिमाग में आया है, वैश्य समाज के सीनियर नागरिक कार्यकर्ता होने के नाते, व्यापारी होने के नाते बनिया समाज के, कि भाई देखिए, सारा समस्या का हल हमारे कैबिनेट नंद गोपाल नंदी जी नहीं कर पाएंगे।